नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सवाल भारत के न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सनीनाथ। इस वक्त हम श्री सिद्ध दादा कालापीर मठ कोट में बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री सिद्ध दादा कालापीर मठ के महंत पीर योगी सुखराय नाथ जी बैठे हुए हैं। हम इनसे जो अपने वर्तमान में कोरोना वायरस महामारी काफ़ी तेज़ी से पूरे भारत के अंदर फैली है, उसको लेकर के हम इनसे बातचीत करेंगे। आखिर जो कोरोना वायरस महामारी है उसके फैलने का क्या कारण है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग यहां पर आए। जी, नमस्कार। जो अपने भारत में जी कोरोना वायरस महामारी काफ़ी तेज़ी से फैली है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से जिस तरह। नहीं, भारत के अंदर कोई कोरोना इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैला है, जी, बल्कि यहाँ तो नियंत्रित हो गया है। और नियंत्रण के बाद कुछ मैं जिनको कहूँगा कि राष्ट्रीयता के लिए खतरा पैदा हुए कुछ इस्लामिक लोग, जी, जिन्होंने इसको फैलाने का काम किया, और वही लोग जाहिल कहीं ना कहीं इस कोरोना को फैलाने के लिए उन लोगों ने ही ये कुकृत्य किया है। मानवता के ये लोग दुश्मन हैं। जी। जिस प्रकार से देखा जाए, जो कोरोना वायरस महामारी है, बताते हैं जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन में ये इस्लाम आए थे मरकज के, इन्होंने बता रहे इसको ज़्यादा फैलाया है। हाँ, मैंने इसका आपको संक्षिप्त में अभी जवाब दिया ना। यही वो जाहिल हैं जो पहले मस्जिद के रूप में या मदरसा के रूप में लगे होते थे। आज समाज के सामने इस कोरोना की वजह से ये लोग आए हैं, तो ये पता चला है कि कोई मरकज़ नाम का भी इन लोगों की एक बुराई का केंद्र होता है। और दिल्ली के अंदर ये निज़ामुद्दीन बुराई का ही एक केंद्र पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा है। और इस निज़ामुद्दीन मरकज़ की वजह से ही ये कोरोना वायरस संक्रमण पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाय तौबा का कारण बना हुआ है। और इन लोगों को ही इसका श्रेय जानना चाहिए कोरोना फैलाने का। ये लोग, कोरोना वायरस कहीं ना कहीं जितना खतरनाक नहीं है जितना मौलाना वायरस खतरनाक है। और इसके इस विषैले फन को मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को चाहिए कि वो कुचल डालें। जी, जिस प्रकार से देखा जाए, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरह सरकार काफ़ी वो कर रही है, अपने नेतृत्व में काम कर रही है, और जो संस्थाएं भी जिस प्रकार से देखा जाए, गरीबों पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। गरीबों मजदूरों पर, जो मतलब रोज़ कुआं खोते थे, रोज़ पानी पीते थे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा। फिर जिस प्रकार से देखा जाए, जो आपके मठ है, इसकी क्या भूमिका है इसके अंदर। देखिए, हमारे श्री दादा कालापीर मठ गांव कोथ कलां और जिला हिसार में जी, ये हमारी संस्था है। इस संस्था के माध्यम से ये नाथ संप्रदाय के कहीं ना कहीं मठ मंदिरों का वैसे तो विशेष तौर पर अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन दादा कालापीर मठ की इस प्रमुख संस्था जन जन के लिए के हमारे प्रयास हैं कि मदद में हमारे हाथ उनके लिए आगे आएँ। और हम लोगों ने जैसे सैनिटाइज़र, जिनको हम प्रक्षालक कहते हैं, हाथ वगैरह को वो बार बार सैनिटाइज करने के लिए, साफ़ करने के लिए, संक्रमण से कहीं ना कहीं लड़ने के लिए ऊर्जा दें। तो हमारा मठ जैसे पीपीई किट हैं, डॉक्टरों की और पुलिस की पूर्ण रूप से मदद में खड़ा है, और सफाई कर्मी हैं, बिजली कर्मी हैं, उन सब के हौसलावर्धन के लिए हमारा मठ बिल्कुल तैयार है। और जितनी भी उनकी सुरक्षा के लिए जो साजो सामग्री की आवश्यकता होती है, वो मेडिकल लाइन की साजो सामग्री हम बार बार वितरित भी कर रहे हैं। और जितनी भी गाइडलाइन हमारी सरकार के द्वारा दी गई हैं, उनको लेकर के भी हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। और फ़ोन आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अंदर रह करके हम अनेकों माध्यमों से समाज को सामाजिक चेतना की ओर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मठ की ओर से प्रत्येक वो कार्य किया जा रहा है जिसकी वर्तमान की इस प्रतिकूल स्थिति के अंदर आवश्यकता है। और मुझे लगता है हम सबको भी चाहिए कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, और वहाँ जा कर के उनको 1 2 5 10 20 50 व्यक्तियों को भोजन करवा के उनकी फ़ोटो खींच करके वायरल नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। जी। जिस प्रकार से देखा जाए, जो नाथ संप्रदाय है अपना, नाथ संप्रदाय बताते हैं काफ़ी पुराना संप्रदाय है, तो नाथ संप्रदाय की स्थापना कहाँ से हुई थी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहिए। देखिए, वैसे तो 1,96,08,53,120 वर्ष की इस पुरातन परंपरा, भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा के अंदर इस धरती का, मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे पुराना यदि कोई धर्म है मुख्य, तो मुख्य धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की ही नाथ संप्रदाय कहीं ना कहीं वाहक है। और उसी सनातन धर्म के लिए नाथ संप्रदाय के गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने काम किया और उनके आचार्यों ने काम किया।
हमारे योगियों ने काम किया, योगी पुरुषों ने काम किया। और ये हमारी योग की जो परंपरा है, भगवान शिव से चली आई परंपरा है। इस परंपरा की स्थापना भगवान शिव के समय ही हुई है। और मुझे लगता है इस प्रकार की ये योग की उपमा, जी ये उपमा बढ़ा देने वाला ही एक नाथ संप्रदाय है, और यह दुनिया का सबसे पुराना संप्रदाय है। सर, मुख्य उद्देश्य क्या था नाथ संप्रदाय का? मुख्य उद्देश्य नाथ संप्रदाय का समाज में फैलती हुई कुरीतियों, बुराइयों को जड़ से मिटा करके सभ्य समाज की स्थापना करना, नशा मुक्त समाज की स्थापना करना, और सुसंस्कारित और संस्कृति के अनुसार संस्कारों को समाज के अंदर रोपण करना, और इस सृष्टि के संतुलन के लिए अनेकों प्रकार के अनन्य यज्ञ, हवन, तप, इस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा ईश्वर की स्तुति करना, और लोगों को योगी बनाना, उपयोगी बनाना, सहयोगी बनाना, और सृष्टि के लिए कहीं न कहीं लाभकारी और हितकारी बनाना। योगी जी, क्या ये हो रहा है वाकई में? देखिए, नाथ संप्रदाय के अंदर हमारे साधु संत कुछ परसेंट, मैं कहूँगा कि काफ़ी प्रतिशत हैं जो वास्तव में इस प्रकार से काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि खुद नाथ संप्रदाय जो सुधारने का ठेका लेकर चलने वाली होती है, अर्थात हमारे साधु, जिसमें केवल नाथ संप्रदाय नहीं है बल्कि प्रत्येक भगवाधारी की यही जिम्मेदारियां होनी चाहिए, लेकिन ये वर्तमान में अपने धर्म से विमुख होते जा रहे नाथ हैं। संप्रदाय के अंदर जी नशा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना नाथ संप्रदाय के अंदर काफ़ी साधु चिलम पीते हैं, बताते हैं शिव जी जिस तरह चिलम पीते थे उसके करके पी रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, अकेले नाथ संप्रदाय के अंदर ही इस प्रकार की विकृति नहीं है, बल्कि अनेकों प्रकार के जितने भी संप्रदाय मतपंथ हैं उन सब के अंदर ये विकृतियां आई हैं, और भगवान शिव के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो चिलम पीते थे। मुझे लगता है ये सब उन जीव चटोरों को और उन बीड़ी, सुल्फा, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, हेरोइन, चरस, इस प्रकार के जो मादक तत्वों का अपने व्यवहार में जो प्रयोग करते हैं, उन लोगों को शिव जी की ये झूठी दंत कथाएं बना करके आड़ लेने का ही एक कहीं न कहीं प्रोपगंडा दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार का भगवान शिव तो योगी पुरुष थे, उनको नशा करने के लिए कहाँ समय था। ये सब झूठी बात है। योगी और महापुरुषों की आड़ में नशा नहीं करना चाहिए, उनकी आड़ में ये दुराचार, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है पूरे देश के अंदर आज बड़े पैमाने पर नशाखोरी हो रही है, और इसका आप लोगों को भी, मीडिया कर्मियों को चाहिए कि समाज के सामने इस प्रकार के नशाखोरों की चित्र और इन नशाखोरों की पटकथाएं और इन लोगों के द्वारा फैलाए गए पाखंड को आप लोग उजागर करें। यह आप लोगों का भी एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा भी, हम तो कर रहे हैं। महाराज जी, इससे पहले आप कंडेला में रहते थे। कंडेला के अंदर जिस तरह हमने सर्वे किया था, सर्वे में ये पता लगा था आपने जो कंडेला के अंदर पहले काफ़ी नशा फैला हुआ था उसको आपने कंट्रोल किया था वहाँ रह करके। हमें ऐसा सुना नहीं, देखिए, ऐसा है, गांव कंडेला हमारा बहुत ही क्रांतिकारी गांव है, जी। और कंडेला गांव बहुत ही, मुझे लगता है, एक वीरों का गांव है। वो वीर भूमि है, तपस्वी भूमि है। वहाँ पर कोथ नगर से ही योगी सिद्ध श्री कृष्णाई नाथ जी महाराज जी वहाँ जा कर के उन्होंने पूरे गांव को सभ्यता, शिष्टाचार, शिक्षा, संस्कार, इनकी तरफ आगे बढ़ाया। और उन्होंने पहले बहुत काम किया वहाँ पर, कृष्णाई नाथ जी महाराज ने। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को नष्ट करने के लिए काम किया। लोगों को जिस तरह बीमारियों से लड़ने, संक्रमण से लड़ने के लिए उन्होंने जो है ना खड़ा किया, एक चेतना, एक जागृति उन्होंने वहाँ पर क्रांति के रूप में खड़ी की। और उसके बाद जब मुझे वहाँ सेवा का मौका मिला, परम पूज्य आदरणीय योगी महासभा के वर्तमान महामंत्री श्री महंत चेताई नाथ जी महाराज, जो कि मेरे कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आज मेरा जीवन में जो कुछ भी हूँ मैं उनकी ही वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत लायक बनाया, तो उनकी प्रेरणा से, वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, वो मेरे सब कुछ हैं, तो उनकी वजह से मैंने वहाँ पर सेवाएं दी हैं। और सेवाओं के माध्यम से हमने उस पूरे क्षेत्र के विरोध में और सामाजिक बुराइयों, उसका वहाँ प्रभाव भी है। बुराइयों के विरोध में एक संत का कर्तव्य होता है कि वो काम करे, तो हमने काम किया, और वास्तव में इसके वहाँ पर हमें सकारात्मक परिणाम मिले। जी, जिस प्रकार से अपने जो युवा हैं, युवा नशे में बहुत डूब रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप युवाओं के बारे में? जब युवा नशे में डूब रहे हैं तभी तो इन इस्लामियों की और इन मूस कतरों की, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो तबलीगी जमात वाले पब्लिक के अंदर इतनी ज़्यादा दुष्टता फैलाने में सफल हो रहे हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी युवाओं से निवेदन करूंगा कि युवाओं, अगर आप लोग नहीं संभले तो ये वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के खराब हुए संतुलन के कारण ये तबलीग और
फैला देने वाले मौलाना और ये देशद्रोही ताकतें मुझे लगता है एक असीम और एक व्यापक रूप से तैयार होंगी और ये देश के लिए कहीं ना कहीं द्रोही बन करके इसको नष्ट करने वाली सिद्ध होंगी और ये युवाओं के मुंह पर जबरदस्त तमाचा सिद्ध होगा। आप एक तपस्वी हो, आप योगी हो, सन्यासी हो, तो आपके ही मतलब इस पे बातचीत करते हैं हम। आप सबसे पहले हमें बताइए ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ब्राह्मण क्या होता है सर? देखिए, इसको एक बार रोक लो आप बीच में। एक बार फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से लाइव रुक चुका था और एक बार फिर दोबारा हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुखराई नाथ जी। महाराज जी, जो संस्कृति है, संस्कृति के विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो संस्कृति है, जिस तरह से हैं, तो संस्कार के विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस क्रिया से मन, बुद्धि, आत्मा और शरीर ये चारों पवित्र हों, उत्तम हों, मुझे लगता है ये शास्त्र के अनुसार संस्कारों की परिभाषा है कि जिस क्रिया से मन, शरीर, आत्मा और बुद्धि पवित्र हों और उत्तम हो जाएं, वह क्रिया। और मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के अंदर 16 संस्कारों की एक लंबी एक भट्ठी के अंदर परंपरा रही है कि अपने बच्चों को हम लोग डालें और डाल करके इस उबलती हुई भट्ठी से हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। और सर्वांगीण विकास की धारा हमारी संस्कृति के अंदर संस्कारों से ही हमें प्राप्त हो सकती है। आपने प्रश्न किया कि संस्कृति, तो संस्कृति की वैसे कई परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन मुख्य तौर पर मैं कहूँगा कि समाज व शास्त्र की अवधारणा के अनुरूप ली गई शिक्षा या सीखा गया ज्ञान संस्कृति कहलाता है। अर्थात संस्कृति का अर्थ होता है संस्कारित हो जाना। मुझे लगता है इसके लिए वैदिक संस्कृति सबसे ज़्यादा आवश्यक और सबसे ज़्यादा प्रमाणित और सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकता को अपने अंदर अपनी कसौटियों पर खड़ी रहते हुए सिद्ध है। और इसके लिए प्रत्येक युवा को, प्रत्येक बालक को इस संस्कृति को अपनाना चाहिए। जी, जिस प्रकार से जो भगवा है, भगवा को भगवान का रूप माना जाता है, पर कुछ ऐसे हैं जो भगवा को जिस प्रकार से देखकर बदनाम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके विषय में? देखिए, भगवा क्रांति का स्वरूप है, अग्नि का, तेज का, ज्वाला का, सूर्योदय का, किसी भी क्रांति की प्रथम किरण का नाम भगवा है। और ये शौर्य, साधना, तपस्या की उपमा भी है। जो इसके विरुद्ध सरकार को भी, प्रशासन को भी और आप लोगों को भी इसके विरोध में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करना चाहिए और काम भी करने चाहिए, ताकि समाज के अंदर चेतना आए। और भगवा के जिस प्रकार पुलिस की वर्दी पहनकर, फौजी की वर्दी पहनकर कोई व्यक्ति अनर्गल कार्य नहीं कर सकता, उनके ऊपर कई प्रकार की रोक लगती है। और जो वर्दी धारी होने के बाद वो अगर किसी भी प्रकार का कुकृत्य करता है तो उसके ऊपर बाकायदा एक्शन लिया जाता है। तो भगवा पहन करके भी जो लोग नशा करते हैं, कुराफात करते हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तभी जा करके, जब तक मुझे लगता है कड़वे कानून नहीं होंगे, राजा के कड़वे कानून नहीं होंगे, तब तक इस प्रकार के रावण जो भगवा पहन कर सीताहरण करते हैं, इस प्रकार के भगवा पहन करके दुष्टता फैलाने वाले जन्म लेते रहेंगे। इसके लिए राम राज्य की आवश्यकता है। जी, अपने जो आदित्यनाथ जी महाराज हैं मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश गए थे, उत्तर प्रदेश में काफ़ी उनका मतलब हो रहा है सपोर्ट उत्तर प्रदेश को सही करने के लिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं? देखिए, वो तो बहुत ही आदरणीय हैं। साक्षात मैं तो ये कहूँगा गुरु गोरक्षनाथ जी की ही वो प्रतिमूर्ति हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कोई बराबरी नहीं। चुनाव की व्यवस्था पूरे देश को भा रही है और योगी कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से निकल करके काम कर रहे हैं, ये मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय है। और योगी आदित्यनाथ जी बब्बर शेर और बब्बर नेतृत्व कर रहे हैं। ये पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। आज पाकिस्तान जैसे देश उनसे डरे बैठे हैं और विदेशों के अंदर भी योगी जी की ज़बरदस्त धाक है। और जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं, देश के सभी मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को उनसे शिक्षा लेकर के इसी प्रकार बेबाक निर्णय लेते हुए काम करने की आवश्यकता है। तभी जाकर के कहीं ना कहीं समाज कल्याण एक व्यापक रूप से हो सकता है। अन्यथा ये देश पहले भी चलता आ रहा था जी, इस तरह घसीटने में कोई फायदा नहीं। जी, जो योगी है, योगी शब्द कहाँ से पड़ा है जी? योगी गुरु गोरक्षनाथ जी की योग परंपरा से ये शब्द निकला है। और योग का अर्थ होता है दो वस्तुओं का मिलन, दो वस्तुओं का जोड़, योग होता है। तो हमारा जब हम
संस्कृति से जुड़ करके, जब हम संस्कृति में जब हमारा जन्म होता है, उसके बाद हम यदि योग की परंपरा को स्वीकार करके समाज को सद्भावनाओं से जोड़ने के लिए, समाज को सुसंस्कारों से जोड़ने के लिए, समाज को कहीं ना कहीं शास्त्रों की मर्यादित जीवन प्रणाली से जोड़ने के लिए और ईश्वर की उपासना से जोड़ने के लिए जो काम करते हैं, तो जोड़ने वाला योगी कहलाता है और जुड़ने वाला योगी हो जाता है। आखिरी में महाराज जी क्या मैसेज देना चाहते हो जो अपने मतलब युवा साथी हैं और जो साधु संत हैं उनको? साधु संतों से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा लें और शास्त्रों में परिपूर्ण होकर के अपने अपने गाँव के अंदर अपने अपने युवाओं का सर्वांगीण विकास आप लोग करें। और आपके द्वारा प्रशिक्षित युवा और उनका जब आप विकास करेंगे तो उनका सर्वांगीण विकास राष्ट्रीयता की साधना के लिए सफल सिद्ध होगा और उससे पूरी दुनिया के अंदर विश्वगुरु के रूप में हमारे भारत ने एक छवि अपनी जो बना करके अतीत में रखी है, एक बार पुनः वो छवि हमें प्राप्त होगी और पूरी दुनिया यहाँ से जान ले करके जाती थी, यहाँ से तत्व सीख करके जाती थी, वह पूरी दुनिया एक बार पुनः अब भारत की ओर टकटकी लगा करके जो बैठी है, उस पूरी दुनिया को फिलहाल भारत की ओर से देने का, सिखाने का आप लोगों के पास वक्त है। आप दीजिए ज्ञान, वैदिक ज्ञान, सभ्यता, शिक्षा, शिष्टाचार और इस भारत के प्रति आप लोगों की देशभक्ति की प्रेरणा आप उन लोगों को भी दीजिए ताकि वो लोग भी राष्ट्रीयता के साधक रहें जी। और युवा कहीं ना कहीं अपने जीवन की उच्चतम इकाइयों पर कायम रहें और युवा अपने आप को संभाल करके देश को संभालने के लिए बीड़ा उठा करके आप लोग सब आगे बढ़ें। उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि युवा कृष्ण थे, युवा राम थे, उनकी जीवन पद्धतियाँ पढ़ें। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, झांसी की रानी, इन सब से हम सबको प्रेरणा लेकर के भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, सहदेव, इन सब के मार्ग और पद चिन्हों पर चलने के लिए आप सब युवाओं को आगे आना चाहिए। जी, कोरोना वायरस को लेकर के समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपके उचाना के हैं और अपने पूरे हरियाणा के वासी? मतलब पूरे देशवासियों को कोरोना वायरस इस विषाणु के लिए चेतना के लिए बोलूँगा कि बंधुओं, सरकार द्वारा बार बार दी जाने वाली गाइडलाइन को आप लोग ध्यान करें, उनके निर्देशों पर आप लोग खड़े रहें, घर से ज़्यादा ना निकलें, ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी निकलें, गाड़ियाँ सड़कों पर ना लाएं और इस बीमारी से बचने के लिए आप लोग अपने हाथों को बार बार प्रसाधन करते रहें और सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो भी सामाजिक दूरी है वह अंतराल आप लोग बनाए रखें। अपनी सरकार का, अपनी पुलिस का, अपने डॉक्टरों का, सफाई कर्मियों का, सबका आप लोग सहयोग करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उनके लिए जितनी ज़्यादा हो सके वहाँ तक आप अपनी अपनी जेबों से धनराशि निकालें और निकाल करके वर्तमान के अंदर लगे हुए उन कोरोना के विरुद्ध योद्धाओं को आप लोग सपोर्ट करें। और ये अगर मानवता रही तो पैसा और आ जाएगा, पैसा और इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोग बचेंगे नहीं तो उस पैसे का आप लोग क्या करेंगे? तो हाय पैसा छोड़ करके कहीं ना कहीं वर्तमान की इस विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए हम सबको एक मंच पर आकर के अपने देश को बचाने, अपनी मानवता को बचाने के लिए ये प्रयत्न करने का आप लोगों के पास एक ये मौका है और इसके ऊपर आप लोग खड़े रहें, काम करें और मानवता को बचाने में अपना योगदान दें। पैसा फिर इकट्ठा कर लेंगे जब अगर हम बचे तो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इस वक्त हमारे साथ श्री सिद्ध दादा कालापीर मठ के महंत पीर योगी सुखराय नाथ जी महाराज थे। इन्होंने समाज को काफ़ी अच्छा उपदेश दिया है और आप देखते रहिए सवाल भारत के न्यूज़। मैं कैमरामैन दीपक के साथ सनी नाथ, सवाल भारत के। धन्यवाद।